नू बहुत एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमें तो अब आदत सी पड़ती जा रही है कि हर हफ्ते हर महीने हमें नू का एक इंटरव्यू इसलिए चाहिए होता है कि नू कोई ना कोई मेडल लेकर आए होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद ये मेडल जीतने के लिए, डेडलिफ्ट का जो आपने मेडल हासिल किया है। पहले तो इसके मुतालिक बताइए कितना इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंट तो हर मेडल है, लेकिन एशिया का जो टाइटल था वो मेरे पास नहीं था। मेरे पास यूथ में टाइटल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीनियर में टाइटल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है हमें सीनियर में जो है एशिया का टाइटल दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो है एशिया का जो है रिकॉर्ड किया 400 केजी जो है स्क्वाट करके, और सिल्वर मेडल लिया हमने बेंच प्रेस में। और इसके अलावा जो डेडलिफ्ट थी उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब हम स्क्वाट कर रहे थे तो मेरी स्क्वाट की जो सेकंड अटेम्प्ट थी वो मिस हुई थी हमसे 400 केजी, जिसकी वजह से मेरे जो लेफ्ट शोल्डर में जो है वो इंजरी हो गई थी। और मेरे ड्यूरिंग कंपटीशन जो है मेरे नेल्स जो है वो 3 जगह से जो है वो उखड़ गए थे। तो जिसकी वजह से जो है हम जो डेड लिफ्ट पे थे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। अदरवाइज हम एक भी डेड लिफ्ट जो है वो पास कर लेते तो हम जो है ओवरऑल में भी गोल्ड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम उसमें जो है लिफ्ट हमारी तीनों फेल हो गई इसी इंजरी और इंजरी होने की वजह से। तो इस वजह से जो है हम ओवरऑल में मेडल मिस कर दिया। अदरवाइज हम जो है टोटल की गोल्ड मेडल के लिए ही आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने जो है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एशिया का रिकॉर्ड भी दिया और मेडल भी। हमारे लिए तो यही बड़ी बहुत जबरदस्त चीज है। हमें पूरा यकीन है आगे आप ले लेंगे, जो मेडल मिस हुआ है वो भी आपके पास ही होगा। मैं तो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपसे जानूं टोटल मेडल्स हो कितने गए हैं आपके पास, कितने गोल्ड हैं आज तक के, कितने सिल्वर हैं, जरा ये तो बताया ना, डिटेल्स काउंट किए हैं आपने अपने मेडल्स? इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 42 मेडल्स हो जाएंगे। मैंने इंटरनेशनली 42 मेडल्स जीते हैं, और नेशनली मेरे पास भी तकरीबन 30-35 के करीब मेरे पास हो गए होंगे। मुझे इस बात का अंदाजा था कि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होंगे कि कितने मेडल्स जीत लिए। कहाँ याद रहता है जब इतने मेडल्स हो आपके पास? हाफ सेंचुरी करना चाहता हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप इंटरनेशनली करेंगे, और हमें उम्मीद नहीं है, हमें यकीन है इस बात का कि आप करेंगे। नू, ये बताइएगा कि कैसे डिसाइड करते हैं आप कौन से मुकाबले में शिरकत करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ से मेडल लेकर आना है, कितनी तैयारी करनी है, कौन डिसाइड कर रहा होता है ये? बेसिकली पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है जो इस चीज का हमने प्लान बनाया था पूरे साल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला साल का ये प्लान बना था, जिसमें कॉमनवेल्थ थी और एशिया थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमने अचीव कर ली है। अब नेक्स्ट जो है अगला जो हम बनाया गया वो वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप है और वर्ल्ड गेम्स है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके लिए जो है अभी से प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देंगे, और हमारी फेडरेशन ने ऑलरेडी उस चीज के लिए एंट्रीज वगैरह हर चीज रेडी रखी हुई है कि जैसी एंट्रीज खुलेंगी हम एंट्रीज भेज देंगे, और हम विद इन 6 मंथ जर्मनी में जो वर्ल्ड क्लासिक ओपन चैंपियनशिप हो रही है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि उसमें भी जो है पाकिस्तान के लिए जो है सीनियर में जो मेरे पास वर्ल्ड का अभी तक टाइटल नहीं हुआ, जूनियर में मैं वर्ल्ड चैंपियन हुआ वेट लिफ्टिंग में, लेकिन सीनियर का मेरे पास टाइटल नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो जर्मनी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीते। इंशाल्लाह आप जरूर जीतेंगे। फेडरेशन की सपोर्ट आपको है, आप बता रहे हैं जो जितनी अचीवमेंट्स आपकी अभी तक की हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, और जो दीगर कुछ स्पॉन्सर के मसाइल आते हैं एथलीट्स को, वो मसले तो नहीं है आपके साथ? दरअसल जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसे एसोसिएट अभी तक नहीं किया गया स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। मैंने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी पहले भी, और मैं दोबारा करता हूँ कि इसको जो है जल्द से जल्द एसोसिएट कर दिया जाए। पेपर वर्क हो रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसीजर में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको बड़ी जल्दी कर दिया जाए, ताकि हमारे जो इस चीज की टेंशन होती है प्लेयर्स को कि यार हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमने जाना किस तरह है, हमें स्पॉन्सर कौन करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पावर लिफ्टिंग जो है वो स्पॉन्सर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सतह पे इस पे जरूर जल्द से जल्द एक्शन लेगी, ताकि जो है ना इसको एसोसिएट किया जाए। तो मेरे साथ जो इस वक्त जो स्पॉन्सर चल रहे हैं जो मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं, एक तो AK ग्रुप कंपनी है, अरशद खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होते हैं, और उन्होंने जो है मुझे पर्सनली मुझे अप्रोच करके जो है मुझे स्पॉन्सर किया है, और वो मुझे जो है लेकर आए हैं। और एक मेरी टीम एक्टिवेट है जो कि लाहौर और नेशनल हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वो भी जो है ना मुझे लगातार तकरीबन 2 साल हो गए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे साथ साथ साउथ अफ्रीका के लिए भी उन्होंने जो है मुझे स्पॉन्सर किया था। और ये अगले नेक्स्ट जितने भी कॉम्पिटिशन है अरशद खान साहब ने इस चीज की जो है ना
मुझसे वादा किया है कि वो जो है तमाम कंपटीशन पे जो यूं ये बहुत अच्छी बात है वो ही कि करेंगे। आपके मोहसिन आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म भी तैयार करना पड़ता है जिसके बारे में आप पहले शिकायत करते हुए दिखाई दिए थे और कहते हुए सुनाई दिए थे कि आपको जो मदद हुकूमत की जानिब से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्या अब मिल रही है? देखें, एज अ पॉलिसी गेम्स में वो लोग करते हैं और उन्होंने किया भी है। जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का, जब आपको पता था, मैं जब चैंपियन हुआ था, तब उन्होंने मुझे काफी इनामत पाकिस्तान से मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं लास्ट साउथ अफ्रीका में जब विन करके आया हूँ, तो उसके बाद गवर्नमेंट सतह पे कुछ भी नहीं किया गया। और अब जब मैंने एशिया का भी मेडल लिया, एशिया का रिकॉर्ड भी किया, तो गवर्नमेंट सतह पे मुझे किसी ने भी जो है अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। और लेकिन मैं यकीन माने इनका मुंतजिर भी नहीं हूँ कि मुझे जो है ना बिल्कुल आप कौम के हीरो हैं और पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है कि आप कहाँ कहाँ जाकर मेडल लेकर आते हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करते हैं। जब आप वो परचम लपेटते हैं अपने गिर्द, तो हमारी सबकी क्या फीलिंग्स होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मोराल थोड़ा डाउन होता है जब उस तरह की अप्रिसिएशन आपकी गवर्नमेंट से आपको नहीं मिलती, जहाँ आप अपने मुल्क को जाकर आगे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जीत कर भी वापस आते हैं। देखिए, वो तो डिसअपॉइंटेड फिर इतनी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज लाइफ में देख ली है, तो मुझे जो है इतना फील नहीं होता इन चीजों को लेकर। क्योंकि मैंने 42 मेडल जीते हैं, जिसमें से मेरे थे मुझे एक मेडल के इनामत मिले और किसी के नहीं। तो मैं इतनी जो है अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि अब जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली इस गेम से भी बहुत सारे लोग जो हैं उस तरह से इंस्पायर नहीं थे जिस तरह से आपने अब करना शुरू कर दिया है। नू एक अलामत बन गए हैं वेट लिफ्टिंग की जो मुकाबले हैं। नू, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और नू जैसे हमारे हीरोज हैं जो अकेले इस मैदान में उतरे हैं जिसमें कोई पाकिस्तानी उस तरह से दिखाई नहीं देता है, तो ये वो गेम्स हैं जो नू जैसे खिलाड़ियों की वजह से शोहरत हासिल कर रही हैं। हम नू के शुक्रगुजार हैं, ना सिर्फ इसलिए कि वो गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं, दीगर मेडल्स हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन इसलिए भी कि वो एक अहम गेम जो पूरी दुनिया में मकबूल है लेकिन पाकिस्तान में कम मकबूल है, उसकी मकबूलियत में भी इजाफा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नू हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं।